किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात शिशम, तारीख़ 21 मई 2021। मज़मून उर्दू। अनवान हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, सबक नंबर 4, सफ़ा नंबर 14 और 15, वीडियो नंबर 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सबक नंबर 4 हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की रीडिंग की थी हमने, और इस रीडिंग में से मुश्किल अल्फाज के मानी आपको मैंने लिखने और याद करने के लिए दिए थे। इनसे आपका जायज़ा लिया जाएगा। जायज़े के लिए आपने पेज रेडी करना है। 21 मई 2021। जायज़ा सबक नंबर 4 हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। अल्फाज मानी: अकीदतमंद, हमार, राहत, बेदम। ये 4 अल्फाज हैं। इनके मानी आपने ज़ुबानी यहाँ लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट रीडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। हमने कल पढ़ा था अबू ज़र गफ़ारी का कबूल इस्लाम और ग़ज़वात। आज हम इनकी वफ़ात के बारे में पढ़ेंगे। वफ़ात: हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने 31 हिजरी में रबज़ा के मराने में वफ़ात पाई। उनकी ज़ौजा मोहतरमा वफ़ात के हालात बयान करती हैं कि अबू ज़र गफ़ारी की हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं रोने लगी। पूछा, क्यों रोती हो? मैंने कहा, आप रज़ी अल्लाह तआला एक सरहा में सफ़र आहरत कर रहे हैं। यहाँ मेरे और आप रज़ी अल्लाह तआला के रोज़मर्रा इस्तेमाल के कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा ऐसा नहीं था जो आपके कफ़न में काम आए। फरमाया, रो मत, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस मुसलमान के 2 या 3 लड़के मर चुके हैं वो आग से बचाने के लिए काफ़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आदमियों के सामने, जिनमें से एक मैं भी था, ये फरमाया कि तुम में से एक शख्स सहरा में मरेगा और इसकी मौत के वक्त वहाँ मुसलमानों की एक जमात पहुँच जाएगी। मेरे अलावा इनमें से सब आबादी में मर चुके हैं। अब सिर्फ मैं बाकी रह गया हूँ, इसलिए वो शख्स यकीनन मैं ही हूँ। और मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने तुमसे कभी झूठ बयान किया है और ना कहने वाले झूठ कहा है। इसलिए गुज़रगाह पर जाकर देखो, ये गैबी इमदाद ज़रूर आती होगी। मैंने कहा, अब तो हज्जाज भी वापस जा चुके हैं और रास्ता बंद हो चुका है। फरमाया, नहीं, जाकर देखो। मैंने एक तरफ दौड़ कर टीले पर चढ़ कर देखने जाती हूँ और दूसरी तरफ भाग कर इनकी तीमारदारी करती हूँ। इसी दौड़ धूप और तलाश व इंतज़ार का सिलसिला जारी था कि दूर से कुछ सवार आते दिखाई दिए। मैंने इशारा किया। वो लोग नहायत तेज़ी से आकर मेरे पास ठहर गए और अबू ज़र गफ़ारी के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया, ये कौन शख्स है? मैंने कहा, अबू ज़र गफ़ारी। पूछा, हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी? मैंने कहा, हाँ। वो लोग ये बात सुनकर अबू ज़र गफ़ारी के पास चले गए। पहले अबू ज़र गफ़ारी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई सुना दी। फिर वसीयत की कि अगर मेरी बीवी या मेरे पास कफ़न भर का कपड़ा निकले तो उसी कपड़े में मुझे दफन कर देना, और कसम दिलाई कि तुम में से जो शख्स हुकूमत का अदना ओहदेदार भी हो वो मुझको कफ़न ना पहनाए। इत्तफाक से एक अंसारी नौजवान के अलावा इनमें से हर शख्स किसी न किसी खिदमत पर मामूर हो चुका था। अंसारी ने कहा कि हजूर, मेरे पास एक चादर है, इसके अलावा 2 कपड़े और हैं। हास मेरी वालदा के हाथ के सिले हुए हैं। इनमें से
آپ کو کفن دے دوں گا۔ فرمایا ہاں تم ہی مجھے کفن دینا۔ اس وصیت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے۔ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ یمنی تھے اور کوفہ سے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود بھی تھے جو عراق جا رہے تھے۔ بہرحال ان انصاری نوجوان نے ان کو کفن دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی اور سبھی نے مل کر اس صحرا کے ایک گوشے میں ان کو سپرد خاک کر دی، انہیں دفنا دیا۔ آج بچوں آپ کی ریڈنگ مکمل ہوگی ہے۔ ریڈنگ مکمل ہونے کے بعد ہم سوالات کے جوابات لکھیں گے اور کریں گے۔ یہ آپ نے نیٹ کاپیوں پہ اچھے طریقے سے لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے انہی 4 سوالات میں سے آپ سے جائزہ لیا جائے گا۔ جماعت کا کام ہم کریں گے 21 مئی 2021، سبق نمبر 4، جماعت کا کام۔ حضرت ابو ذر غفاری۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا نام، لقب اور کنیت کیا تھی؟ آپ کا نام جندب، کنیت ابو ذر اور لقب مسیح الاسلام تھا۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت ابو ذر غفاری نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے عقیدت مندوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ سوال نمبر 3 ہے قبول اسلام کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے قریش کے سامنے اسلام ظاہر کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب ہے اس کا، انہوں نے للکار کر کہا کہ اس بے دین کو پکڑو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بے دم کر دیا۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت ابو ذر غفاری نے کن غزوات میں حصہ لیا؟ جواب ہے اس کا، حضرت ابو ذر غفاری نے غزوہ تبوک میں شرکت کی اور کسی غزوہ میں شرکت کی تفصیل نہیں ملتی۔ یہ 4 مختصر سوالات ہیں۔ آپ نے نیٹ کاپی پہ اسی طرح اچھی طرح سے صاف ستھرے مارجن لائن ڈرا کر کے اس کو لکھنا ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ ان سے انہی 4 سوالات میں سے جائزہ لیا جائے گا۔ آج کی ڈائری سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 14 اور 15، ریڈنگ اور سوال نمبر 1، جز نمبر 1 تا 4 لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔